तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3.3 के बारे में चर्चा करेंगे। नाउ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए जिससे रोजाना न्यू अपडेट्स मिलता रहे। और हाँ, बताना चाहेंगे जिस तरह से अपना प्यार आप विवेक मिश्रा एचडी चैनल पे बनाए, उसी तरह से हम चाहते हैं अपना प्यार इस यूनियन चैनल्स पे भी बनाइए। कम से कम आपको 11th एंड 12th का स्पेसिफिक लेक्चर बहुत ही बढ़िया कंटेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। हम जाके देख रहे हैं, आप ऑलरेडी सिर्फ 17% यहाँ पे फैमिलीज जो अपने हैं वो सब्सक्राइबर क्या अपने फैमिली ही है, हमसे जुड़े हुए हैं फैमिली मेंबर। और जो बाकी के 83% फैमिली हैं वो कहाँ है भैया? कम से कम वो भी आइए और फटाफट से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अपने फैमिली में मेंबरशिप बन जाइए। चलिए, तो आपको आज बताया जाएगा एक्सरसाइज 3.3 जो कि 1 to 8 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। बने रहेंगे, नाउ सेशंस को आप बढ़िया से आप पढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि सिद्ध कीजिए। ऑलरेडी आपका चुटकियों में सॉल्व होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। आप ऑलरेडी हर जगह पढ़ते थे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। सो आज पढ़ेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है कि साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 इक्वल टू -1/2 इतना दिया गया है। साइन स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर π/6 प्लस में कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 इक्वल टू -1/4 ले आना है आपको 1/2। सो एलएचएस में हम सॉल्व करेंगे। एलएचएस एस टीज ले लेते हैं कि साइन स्क्वायर π/6 प्लस में कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। कुछ भी नहीं करना है, इसे नाउ सॉल्व करना होगा। आप करेंगे कैसे कि हमें पता है पाई को हम 180 डिग्री लिखते हैं। सो कैसे करेंगे इसे? साइन स्क्वायर 180 डिग्री अपान 6 प्लस कॉस स्क्वायर 180 डिग्री अपान 3 माइनस tan स्क्वायर 180 डिग्री अपान 4। कुछ भी नहीं करना है, आप इसे डिवाइड कर देंगे। 6 के 6 36 18 30 डिग्री और ये क्या होता है 3 6 18 60 डिग्री और ये 4 से कैंसिल होता है तो 45 डिग्री। कहने का मतलब है आ जाता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री एंड माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। जबकि आपकी ट्रिग्नोमेट्री अगर आप टेबल पढ़े होंगे जिससे आपको पता होता है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। सो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। जो साइन 30 का वैल्यू होगा वही कॉस 60 की, कितना ईजी है। और जो साइन 60 की वैल्यू होगा वो कॉस 30 की वैल्यू होता है। इट्स मीन्स ये आ जाता है 1/2 होल स्क्वायर है। सो हमने यहाँ पे स्क्वायर जोड़ दिया है और वही वैल्यू कॉस की भी आएगी। कॉस स्क्वायर यानी 60 की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर माइनस ये 1 होता है tan 45 डिग्री की वैल्यू। सो 1/4 प्लस में 1/4 माइनस 1 आप एलसीएम ले लेंगे यानी कि 4 आया। 1 + 1 -4 ये हो जाता है 2 - 4 अपान 4 इक्वल टू -2 अपान 4 कैंसिल करेंगे 1/2 माइनस में इक्वल टू 1/2 जो कि आपका RHS। सो आप लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। आपका ये प्रूव हो गया। तो समझ में आया, बहुत बढ़िया सेशन था। अगर सेशन समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। चलिए, अब आपकी बात होती है क्वेश्चन सेकंड पे। क्वेश्चन सेकंड क्या हो रहा है? नाउ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर है क्या 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस में कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 एंड कॉस स्क्वायर π/3 इक्वल टू 3/2। नाउ 2 साइन स्क्वायर π/6 उसके बाद कॉसेक स्क्वायर प्लस में 7 π/6 कॉस स्क्वायर π/3। नाउ ये भी ऐसे इसी कंडीशंस में करना है। एलएचएस टू आरएचएस लाना है। कैसे करेंगे हम? एलएचएस से नाउ प्रूफ कर लेते हैं आरएचएस। तो करेंगे कैसे? ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस में कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 इंटू कॉस स्क्वायर π/3। वी नो दैट पाई को हम ऑलरेडी क्या लिखते हैं 180 डिग्री लिखते हैं। सो भी विदाउट हेजिटेशन से आप 180 डिग्री नोट कर लेंगे। सो लिखेंगे 2
साइन स्क्वायर 180 डिग्री अपान 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 इंटू 180 डिग्री अपान 6 इंटू कॉस स्क्वायर 180 डिग्री अपान 3। कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर 6 से 36 18 30 डिग्री आएगा, प्लस में कॉसेक स्क्वायर ये 36 18 30 आया, 7 त्रिक 21 यानी कि 210 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 3 6 18 60 डिग्री। जबकि वैल्यू पता है 2, अब ये हो गया 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, अभी आप जस्ट निकाले साइन 30 की वैल्यू 1/2, सो 1/2 हम कर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, कॉसेक अभी इसे ऐसे सेम एच टी से रख रहे हैं, 210 को भी हम 180 डिग्री के प्लस में ले जाएंगे इंटू कॉस 60 की वैल्यू जो साइन 30 की वैल्यू वही कॉस 60 की वैल्यू, इट्स मीन्स 1/2 का ये होल स्क्वायर आ गया। अब 2 को 1 बाई क्या कर देते हैं 2 इंटू 2 कर देंगे, ये 2 इंटू 2 हो गया क्योंकि 2 दूनी 4 ही करिए, 2 से 2 कैंसिल भी होने वाला है। सो आगे के पोजीशंस में ये होगा कॉसेक स्क्वायर 210 को हम कैसे कर देते हैं कॉसेक स्क्वायर 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, ये हो जाता है इंटू 1/2 दूनी 4 आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी कि 1/2 आ गया, प्लस में इस कॉसेक स्क्वायर 180 डिग्री प्लस में 30 है, इस पूरे को कोष्टक में रख लेते हैं यानी कि कॉसेक 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री का होल स्क्वायर इस तरह से कर देंगे, प्लस में 1/4 ये इंटू में सॉरी है। अब नाउ एच टी कॉस 30 का आ गया यानी कि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर 1/4 को आगे आप लिखे ही हैं तो ये 1/2 प्लस में 1/4 ये हो जाता है इंटू कॉस 30 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होगा 2 होता है, सो आप माइनस एच टी है ही 2 का होल स्क्वायर भी है 1/2 प्लस में 1/4 इंटू 2 दूनी 4 माइनस माइनस पर कैंसिल हो गया 1/2 प्लस 1 बचता है, अब एलसीएम लेंगे 1 + 2 यानी कि 3/2 आप देख पा रहे हैं 3/2 आपका RHS आ गया ना। सो आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, कंडीशन प्रूव हो गई। नाउ मज़ा आ रहा है यार, कम से कम बढ़िया सेशंस आपको लग रहा है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। और लाइव चैट आपका चल रहा है जबकि लाइव सेशंस आपको पता हो चुका है 9 AM पे 11th का मैथ्स एंड 9 PM पे 12th का मैथ्स ऑलरेडी प्रोवाइड कराया जाता है। साथ में जल्द ही आपको GK से नॉलेजेबल हैशटैग सॉल्ड वीडियो मिलने वाले हैं, वो 7 AM पे स्टार्ट होगा। ऑलरेडी 7 PM पे हैशटैग सॉल्ड आपका मैथ स्टार्ट ही हो गया है। सो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 क्या होता है ऐड कर लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3। लिखा क्या गया है कि कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल टू 6। नाउ LHS इक्वल टू RHS ले आना है, आप RHS इक्वल टू LHS भी ले आ सकते हैं, लेकिन RHS में आपका सिर्फ 6 है तो क्या उससे HT ला सकते हो? बिल्कुल नहीं ला सकते, लाएंगे बहुत ही दिक्कत होगा, अपोजिट कंडीशन आपको बहुत माइंडेड करना पड़ेगा। सो आप LHS ऐड करेंगे तो ये हो जाता है कॉट स्क्वायर π/6 प्लस में कॉसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। नाउ आप पाई को 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। सेम पोजीशंस में हम लिखेंगे क्या कॉट स्क्वायर 180 डिग्री अपान 6 प्लस कॉसेक 5 इंटू 180 डिग्री अपान 6 प्लस 3 tan स्क्वायर 180 डिग्री अपान 6। अब क्रॉस कर देंगे यानी कि काट देंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर कटता है तो 36 18 30 डिग्री प्लस में कॉसेक 36 18 15 150 डिग्री, यही तो बचेगा ना। 3 tan स्क्वायर 36 18 30 डिग्री। अब जबकि आपको पता होना चाहिए कि काट 30 की वैल्यू क्या होता है, कॉसेक 150 को हम ऑलरेडी लिख सकते हैं, आप 180 माइनस 30 भी कर देंगे जिससे 150 आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू पता होना चाहिए, सब कुछ पता होगा तो आप नाउ प्रूफ कर लेंगे। सो आपको पता होना चाहिए, लिखेंगे काट 30 की वैल्यू √3 होता है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया आपका कॉसेक 180 डिग्री माइनस 30 प्लस में 3 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है जो कि होल स्क्वायर √3 इंटू √3 करेंगे आपका 3 आता है, प्लस ये कॉसेक 130 माइनस इसे ऐसे कर लेते हैं कॉसेक 130 माइनस 30 क्या होता है कॉसेक 30 यानी कि
100 माइनस कॉसेक 100, ऐसे लिखेंगे आप, कॉसेक 100 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। सो आप कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, ये थीटा की वैल्यू हमारी ऑलरेडी ये आ गई, 3 इंटू 1/√3 इट्स मीन्स 1/3, 3 से 3 आपका कैंसिल, ये हो जाता है 3 प्लस, पता है कॉसेक 30 की वैल्यू आपका कितना होता है, 2 होता है, कट गया है 1 बचा है, 3 2 5 1 6, आपका 6 आ गया कि नहीं, यहीं पे आपकी कंडीशंस हो गई RHS। नाउ क्लियर हो रहे हैं। चलिए टेक ए स्क्रीनशॉट, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पुशअप करिए, नोट डाउन करिए। ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको PDF नोट्स भी कंप्लीट कराया जाएगा। सो बढ़िया सेशंस लग रहा है, अगर बढ़िया लग रहा है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या होता है, एट फर्स्ट हम क्वेश्चन ऐड करेंगे, आफ्टर दैट नाउ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो न समझ में आ रहा हो 101% गारंटी के साथ आपको कहा जाता है, आप बाद में भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। सो होता क्या है, ये होगा 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इक्वल टू आपको 10 प्रूफ करना। सुनना, इससे LHS टू RHS आपको ले आना है। कैसे कंडीशंस करेंगे, सेम जैसे कि आप पहले कर चुके हैं। LHS आपकी कंडीशंस हो जाती है, ये हो गया 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 है। और नाउ वी नो दैट, हमें पता होता है पाई को हम 180 डिग्री लेते हैं। सो 2 sin स्क्वायर 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन 4 प्लस 2 cos स्क्वायर 180 डिग्री अपॉन 4 प्लस में 2 sec स्क्वायर 180 डिग्री अपॉन 3। नाउ इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 sin स्क्वायर ये कर देंगे, सो मल्टीप्लाई आपका हो जाता है 135 डिग्री प्लस में 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री। इतना नाउ वैल्यू आपको पता हो गया। अब जबकि 135 डिग्री है, इसे नाउ कैसे कर सकते हैं, आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 2 sin स्क्वायर 180 डिग्री माइनस 30 कर देते हैं। जब 180 डिग्री में आप 45 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 135 आएगा, प्लस में 2 इंटू cos 45 की डिग्री की मान रखेंगे एंड सेक, जो cos 45 के आपका अलग होने वाला है, cos 45 है, इसकी वैल्यू 1/√2, सेक की 2 होता है। सो इसकी वैल्यू हम 1/√2 है होल स्क्वायर प्लस में 2, ये होता है 2 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 2 sin स्क्वायर। और पता होना चाहिए आपको 2 ऑलरेडी एच रहेगा ही रहेगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, यानी कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू 1/2 आ जाता है, प्लस 2 इंटू 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 2। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू अगर पता होना चाहिए तो कास जो 45 डिग्री की वैल्यू होता है वही साइन के भी 45 होता है, 2 इंटू 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 दूनी 8, ये होता है 2 इंटू 1/2 प्लस 1 प्लस 8, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, 1 बचता है, 1 ऑलरेडी है ही 8, 8 1 9 1 10 RHS। सो कंडीशन क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। चलिए बात करते हैं, अब ये आ जाता है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, नाउ देख लेते हैं। मान ज्ञात कीजिए, आपको मान ज्ञात करना है। फर्स्ट दिया गया है साइन 75 डिग्री, यानी कि फर्स्ट का इसका साइन 75 डिग्री। नाउ ये कैसे करते हैं, 90 में सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये एच साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया, जो कि होता है साइन ए, यानी कि आपको पता होगा फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी, यही फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कंफर्म हो गया। सो आप ए है 45 डिग्री एंड 30 जो है वो बी है। सो साइन ए कॉस बी यानी कॉस 30 प्लस कॉस 45 डिग्री कॉस ए यानी कि साइन
बी, साइन बी की वैल्यू आपको 30 डिग्री। अब नाउ पता होना चाहिए सबकी वैल्यू कितना होता है। साइन 45 डिग्री के 1/√2 होता है इंटू कॉस 30 के √3/2 प्लस में कॉस 45 को 1/√2 इंटू 1/2। नाउ सॉल्व कर लेंगे √3 2√2 प्लस में 1/√, यानी कि 2√2, ये इतना आ जाएगा। एलसीएम लेने पे 2√2 दोनों का है √3 + 1, सो यही वैल्यू आपका आएगा। मान तो ज्ञात ही करना था, तो साइन 75 डिग्री का मान आपका √3 + 1 2√2 आ गया, ये क्योंकि आपको फार्मूला के अकॉर्डिंग पता है। अब नाउ देखेंगे सेकंड क्या होता है। सेकंड में दिया गया है tan 15 डिग्री। tan 15 को कैसे नाउ सॉल्व करेंगे, ये फार्मूला होता है, आप यानी कि कर लेंगे 45 डिग्री - 30, 45 में 30 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका 15 आएगा। आपको पता होना चाहिए फार्मूला tan A + B का क्या होता है, tan A + tan B, लेकिन माइनस वाली कंडीशन से ध्यान दीजिएगा। माइनस की कंडीशंस में माइनस ऊपर हो जाता है, tan A tan B अपान 1 + tan A tan B, इतना आपको कंफर्म होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए, तो फार्मूला आप रख देंगे, ये tan है ये tan B है। tan तो दोनों IST से A है B है, आप कर लेंगे tan A इट्स मीन्स tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपान 1 + tan B tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब वैल्यू रखेंगे, tan 45 के मान 1 होता है माइनस इसका 1/√3 होता है, 1 + 1 इंटू 1/√3 सॉल्व कर लेंगे, यानी कि वो √3 इसका एलसीएम लेंगे -1 अपान √3, ये हो जाता है √3 + 1 अपान √3 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। नौ इसे जब आगे सॉल्व करेंगे ये हो जाता है इक्वल टू √3 - 1 अपान √3 इंटू, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा √3 अपान √3 + 1, 3 से 3 कैंसिल, बचता कितना √3 - 1 अपान √3 + 1। ये नौ सॉल्व करने के बाद 2 - √3 आता है। समझ में आ गया फैक्ट। सो कुछ भी नहीं करना था आपको। नाउ 5 तक आपका ये समाप्त हुआ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग क्या होता है, दे रहा है कि निम्नलिखित को सिद्ध करिए। अभी भैया 4 तक आप सिद्ध किए, 5वें में 2 वैल्यू दिया गया था, एक साइन 75 डिग्री निकालना था, एक ये एंड दूसरा tan 15 डिग्री, इसे नाउ मान निकालना था। फिर से आ गए हैं एलएचएस टू आरएचएस। होता क्या है नाउ देखेंगे, दिया गया है cos π/4 - x, फिर से cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x इंटू साइन π/4 - y इक्वल टू साइन x + y। नाउ ये सॉल्व करना, लेकिन उससे पहले सॉल्व करने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा बच्चों कि कुछ तो इसमें एज इट इज हमें समझ में आ रहा है। फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला क्या लग रहा है, cos A cos B माइनस साइन A sin B, इट्स मीन्स ये cos A + B का फार्मूला दिया गया है। क्योंकि IST हमें पता होता है cos A + B का फार्मूला ही होता है, cos A + B का फार्मूला होता है cos A cos B माइनस साइन A sin B, ये cos A + B का फार्मूला होता है। सो ये है IST साहब का फार्मूला, कुछ भी नहीं करना है ना। ये फार्मूला अकॉर्डिंग टू हम रख देंगे, यानी कि लिखेंगे क्या, एलएचएस आपका क्या है cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x एंड साइन π/4 - y। अब x + y है तो ये हो जाता है cos x + y, इट्स मीन्स x की वैल्यू π/4 - x और प्लस में y की वैल्यू π/4 - y। अब इसे नाउ यही सॉल्व करना है, इतना बड़ा का इतना बड़ा हो गया। सॉल्व कैसे करेंगे, एज कॉस लिख देते हैं, π/4 प्लस में π/4 एक वन साइड कर लेते हैं, -x - y वन साइड कर लेते हैं। ये हो जाता है cos
4 है ही 2 पाई, यानी कि 2 पाई बाई 4 माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई, कहने का मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये स्मॉल ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पे, बड़ा ब्रैकेट ये हो गया, माइनस एक्स माइनस वाई हो जाता है। जबकि पता है कॉस, अगर ये सॉल्व किया जाए, पाई को हम ऑलरेडी लिख सकते हैं 180 डिग्री, तो जब 2 पाई बाई 4 को सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 180 डिग्री अपान 4 से कैंसिल हुआ 45 में, तो ये हो जाता है 245, तो ये आ जाता है 90 डिग्री। तब इसे हम क्या लिखेंगे, ये हो जाता है कॉस 90 डिग्री माइनस यक्स प्लस वाई, जबकि हमें पता होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये टोटल थीटा हो गया है, ये टोटल थीटा, जबकि हमें पता होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो अब हम करेंगे क्या, ये हो जाता है साइन थीटा की वैल्यू यक्स प्लस वाई है, सो यक्स प्लस वाई आप कर लेंगे। यहीं पे आपका आरएचएस की कंडीशन आई कि नहीं, आप देख लीजिए, देखिए आरएचएस की कंडीशन आई कि नहीं, साइन एक्स प्लस वाई सॉल्व हुआ। चलिए फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको लास्ट पोजीशन 7th एंड 8th नाउ सॉल्व करा दिया जाए। फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के आपके पार्ट नंबर 2 में। सो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 7th पे। सो 7th क्या होता है, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन 7th कह रहा है कि 10 पाई बाई 4 प्लस यक्स अपान 10 पाई बाई 4 माइनस यक्स, एक बार प्लस एक्स फिर से माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब एलएचएस टू आरएचएस आप चाहे ले आए या फिर आरएचएस टू एलएचएस। चलिए ना सॉल्व करते हैं एलएचएस टू आरएचएस कैसे होगा। एलएचएस दिया क्या गया है कि 10 पाई बाई 4 प्लस यक्स अपान 10 पाई बाई 4 माइनस यक्स, जबकि हमें पता होता है फार्मूला आप देख चुके हैं कि tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस में tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला होता है tan a प्लस बी का। यही बात किया जाए tan a माइनस बी का तो कुछ नहीं होता है, यहीं पे माइनस हो जाता है, इट्स मीन्स tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b, और कुछ नहीं करना है। फार्मूला आपको पता है, ये हमारा a है, ये b है। सो हम कर देते हैं tan a यानी कि पाई बाई 4 प्लस tan b, tan यक्स हो गया अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan पाई बाई 4 इंटू tan यक्स। अब पूरे का टोटल जो होगा अपान, फिर से वही कंडीशंस, tan a माइनस बी का फार्मूला अपनाते हैं, a माइनस बी वाला ऊपर का tan a माइनस tan b होगा, तो ये हो जाता है tan a की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस tan b की वैल्यू यक्स, ये a है ये b है। अब ये टोटल हो जाता है कि 1 प्लस tan a यानी कि tan पाई बाई 4 इंटू tan यक्स। नाउ सॉल्व कर लेंगे। ये टोटल tan पाई बाई 4 को आप क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री अपान 4, यानी कि 4 से 100 पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सो पाई बाई 4 है तो 180 डिग्री अपान 4, सो कैंसिल होगा 45 डिग्री आएगा। समझ में आ रहे हैं, पा रहे हैं आप। तो ये हो जाता है tan 45 डिग्री प्लस tan यक्स अपान में 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan यक्स। अब पूरे का टोटल आपका वही चीज़ माइनस में कर देंगे, यानी कि tan 45 डिग्री माइनस tan यक्स अपान 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan यक्स। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका ये जब कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आप यहाँ तक देख चुके हैं, इसके आगे ना हो आपको कंडीशन ले आना है। सब जब करेंगे क्या, tan 45 की वैल्यू आपको रखेंगे क्या, 1 होता है, 1 प्लस tan यक्स हो जाता है अपान 1 माइनस 1 इंटू tan यक्स, 1 इंटू tan यक्स। इसे जस्ट अपोजिट करिए तो कर दीजिए, नहीं तो अभी ये 1 लाइन और सॉल्व कर देंगे। 1 माइनस tan यक्स अपान में 1 प्लस tan 45 इंटू tan यक्स। अब जब ना इसे आगे पोजीशंस में सॉल्व करेंगे तो एक क्या कंडीशंस होता है, इक्वल टू 1 प्लस tan यक्स, एक तो 1 प्लस tan यक्स हुआ एंड फिर से 1 माइनस tan यक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि माइनस tan यक्स।
माइनस टेन एक्स। जस्ट इसे अपोजिट कर लेते हैं, ये प्लस नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, कहने का मतलब है 1 प्लस टेन एक्स हुआ और माइनस 1 माइनस टेन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। अब हम इसे 1 प्लस टेन एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स, इसे इस तरह से आप लिख देंगे। बीच में चाहे मल्टीप्लाई लगाइए अथवा नहीं, 1 माइनस टेन एक्स एंड 1 माइनस टेन एक्स। अब ये जो पूरा टोटल आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर अपान में 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। आपको प्रूफ कैसे करना है, तो हमारा इस तरह से आ रहा है और करना क्या है, पूरे का होल स्क्वायर। कर भी तो सकते हो, इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर, सब आप कर सकते हैं कि 1 प्लस टेन एक्स अपान 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। यहीं पे कंडीशंस आपकी समझ में आई बात। चलिए अब लास्ट पोजीशंस आपके क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। 8 क्या होता है, दिया गया है क्या, cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपान साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। आपको इस तरह से सॉल्व करना है, एलएचएस टू आरएचएस लाना है। तो आप करेंगे क्या, एट फर्स्ट आप एलएचएस ऐड करेंगे कि कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपान ये हो जाता है साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस में एक्स। अब करना आपको कुछ भी नहीं है, आप पाई को 180 डिग्री ऑलरेडी लिख सकते हैं। इट्स मीन्स कॉस 180 डिग्री प्लस में एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स, ये हो जाता है साइन 180 डिग्री माइनस एक्स इंटू कॉस, ये होगा 180 डिग्री, सो हम 90 डिग्री लिख सकते हैं। चलिए एक लाइन आप लिख लीजिए 180 डिग्री अपॉन 2 प्लस में एक्स। ये कॉस 180 डिग्री प्लस में एक्स क्या होता है, साइन एक्स होगा। सो कुछ भी आपको नहीं करना, कॉस 100 प्लस थीटा एक्स क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कि माइनस कॉस माइनस एक्स को कॉस माइनस थीटा को ऑलरेडी आप कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, थीटा के प्लेस पे यस, साइन 180 डिग्री माइनस एक्स को साइन थीटा कहेंगे, तो ये साइन एक्स हो गया इंटू कॉस 90 डिग्री, ऑलरेडी 180 डिग्री प्लस में 2 है तो 90 ही तो होगा, साइन कॉस 90 प्लस थीटा को क्या करते हैं माइनस साइन थीटा करेंगे, तो ये हो जाता है माइनस साइन एक्स। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई की कंडीशंस क्या हो जाएगी, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ऑलरेडी आप माइनस को आगे ले लीजिए, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, बचता क्या है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अपन साइन एक्स इंटू साइन एक्स, यानी कि कॉस एक्स अपन साइन एक्स हो जाता है, जो कि स्क्वायर में है, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। सो आप कर सकते हैं ना कॉस एक्स बाई साइन एक्स पूरे टोटल का स्क्वायर, जिस तरह से आप ये किए थे अलग अलग स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। और वी नो दैट हमें कंफर्म होता है कि कॉट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाई साइन एक्स होता है। सो आप यहाँ पे कॉट एक्स कर देंगे, पूरे का होल स्क्वायर आपका ये कंडीशंस हो गया आरएचएस। आया कि नहीं आया, समझ में आ गया फैक्ट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो चुका। आई गेस आपको सेशन बहुत 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 बढ़िया लग रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, एक्सरसाइज 3.3 के सेकेंड लेक्चर की। तब तक के लिए नाउ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, कम से कम आपके लिए ही बनाया जा रहा है, आप ही अगर नहीं साथ देंगे तो कौन देगा, कम से कम आप साथ दीजिए। 20% हमारे फैमिली आ चुके हैं, 80% का हमें इंतजार है, जल्दी ही आप आइए और हमसे ज्वाइन हो जाइए। फ्री ऑफ कोर्सेस आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।